नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सांख्य फिलॉसफी एंड अद्वैत फिलॉसफी में क्या अंतर है। तो चलिए आज बात करते हैं। सांख्य फिलॉसफी ये कहता है कि पुरुष और प्रकृति है, दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। पुरुषा मतलब जो कि सीयर और प्रकृति मतलब सीन। कुछ भी जो दिख रहा है, जो भी आपको नेचर, कुछ भी जो आप महसूस कर पा रहे हो, वो क्या है? प्रकृति है। और पुरुषा कौन है? जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वो पुरुषा। दैट इज कॉन्शियसनेस, आत्मन। तो कॉन्शियसनेस पुरुषा है और प्रकृति, मैटर जो है वो प्रकृति है। कोई भी चीज, माइंड हो, माइंड भी क्या हो जाता है? मैटर है, क्योंकि वो थिंग है, आप उसको महसूस कर सकते हो। वो चीज है। थॉट्स क्या है कि आप उसको महसूस कर सकते हो। आप आंख बंद करोगे, आप देख सकते हो कि थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में। बॉडी थिंग है, आप उसको महसूस कर सकते हो, देख मतलब उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और जितने भी चीज है, मन, बुद्धि, फिजिकलिटी, जितने भी आप इर्द गिर्द है, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। साइलेंस को भी आप महसूस कर सकते हो। तो सारा चीज क्या हो जाता है? वो प्रकृति हो जाता है। और पुरुषा कौन है? जो महसूस कर रहा है, जो देख रहा है, जो फीलर है, जो एक्सपीरियंसर है, जो विटनेस है, दैट इज कॉल्ड पुरुषा। और प्रकृति जो कि देखा जा सकता है, जो महसूस किया जा सकता है, वो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो गया? प्रकृति। तो सांख्य क्या कहते हैं कि पुरुषा और प्रकृति दोनों पैरेलल है, वो एग्जिस्टेंस है, दोनों इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये फिलॉसफी है। लेकिन जो अद्वैत है वो एक स्टेप और बियॉन्ड जाता है। वो बोलता है कि प्रकृति जो है वो इंडिपेंडेंट, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो पुरुषा जो आत्मन है, कॉन्शियसनेस है, उसके वजह से है। उस प्रकृति का जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस में आ रहा है? अवेयरनेस में ही आ रहा है। आप अगर अवेयर नहीं हो तो वो चीज है ही नहीं। फिर जैसे जितने भी सीन है वो क्या है? सीइंग में है। और सीइंग किस में है? अवेयरनेस में है। विदाउट अवेयरनेस मतलब विदाउट कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी एनी एक्सपीरियंस। तो कॉन्शियसनेस जो है वही इंडिपेंडेंट एंड इटर्नल एंटिटी है। बाकी जितने भी हैं चीज, प्रकृति, वो उसके वजह से है, उसमें है। थिंग्स जो है कॉन्शियसनेस में है। कोई भी थिंग्स को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। टाइम भी जो है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, स्पेस भी जो है वो किस में है? कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस अगर नहीं रहे तो उसको देखने वाला कौन है ही नहीं। उसका एग्जिस्टेंस ही क्या है? होगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा चीज किस में है? कॉन्शियसनेस में है। कॉन्शियसनेस के बगैर उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कितने लोग बोले हैं कि कोई आदमी चला जाता है तो क्या दुनिया चला जाता है क्या? बोले कि दुनिया नहीं जाता है, वो तो बॉडी छोड़ दिया। लेकिन जो आप देख रहे हो, आप कौन हो? आप भी तो अवेयरनेस ही हो, कॉन्शियसनेस ही है। तो कॉन्शियसनेस दो नहीं है, एक ही है, अखंड है। आत्मा जो है वो खंड खंड नहीं, एक ही है। जो जीवात्मा है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। जिस तरह सूर्य का जो लाइट है
वो मून लाइट से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, मून से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उसी तरह जीवात्मा जो है वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह से मून लाइट जो है वो नन अदर देन द सनलाइट इटसेल्फ, उसी तरह जो जीवात्मा है वो नन अदर देन द प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, वो बाउंड्री में आया हुआ है। लेकिन वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो एक ही है, टोटल है, वो कंप्लीट है, हर जगह है। यहां पे मन, बुद्धि, माइंड और बॉडी से रिफ्लेक्ट होके वो दिख रहा है कि यहां पे कॉन्शियसनेस है। क्योंकि जब तक एक तरह से जिस तरह से लाइट है, लाइट आ रहा है तो आप जब हाथ ऐसे करते हो तो क्या रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ इसको, क्योंकि लाइट क्या होता है, इसको जब ऑब्स्टेकल आता है तो क्या होता है, उसका इमेज बनता है। उसी तरह जो माइंड और बॉडी है उससे रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें कॉन्शियसनेस लगता है कि हाँ ये कॉन्शियसनेस है, जीवात्मा। तो जो बॉडी छोड़ दिया, जो आप बोल रहे हो कि बॉडी जो चला जाता है, कोई आदमी मर जाता है तो फिर दुनिया खत्म हो जाना चाहिए। तो ये पूछने वाला कौन है? फिर कॉन्शियसनेस ही तो है। तो कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रहा है सारा चीज। विदाउट कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन, देयर कैन नॉट बी एनी आंसर। और कॉन्शियसनेस क्या एक है, दो नहीं है। ये जितने भी है चीज इन द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंग्स जो है कॉन्शियसनेस में है। इस फिलॉसफी, इस चीज को कोई काट नहीं सकता है या काट्य है। अद्वैत जो है वो अकाट्य है। जिस तरह वाटर जो है वेव के बगैर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेव जो है वाटर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। चूंकि वाटर है उसलिए दैट्स वाई वेव्स, लहर है ओशन में। जैसे हम वाटर को हटाएंगे तो वेव्स फॉल्स। इसी तरह कॉन्शियसनेस जब तक है, अवेयरनेस जब तक है, तब तक ही वो फिजिकलिटी है, वर्ल्ड है, थिंग्स है, एक्सपीरियंस है। मतलब क्या है कि जितने भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो नन अदर देन, वो पार्ट, नॉट अपार्ट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, बट द कॉन्शियसनेस इज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे पानी जो है वो वेव से अलग है, वेव तो नहीं है, वेव, पानी जो है वो सब स्टार्टम है, वेव से अलग है। लेकिन वेव्स जो है पानी से अलग नहीं है। मतलब पानी जो है इंडिपेंडेंट है। जिस तरह गोल्ड जो है वो ज्वेलरी से अलग है, लेकिन ज्वेलरी जो है गोल्ड ज्वेलरी वो गोल्ड से अलग नहीं है। जिस तरह क्ले पॉट, मिट्टी से बना हुआ पॉट जो है वो मिट्टी से अलग नहीं है, लेकिन मिट्टी जो है वो पॉट से अलग है। तो उसीलिए जितने भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो नॉट अपार्ट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है उसीलिए एक्सपीरियंस है, थिंग्स है। कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, पुरुषा नहीं रहेगा, आत्मन नहीं रहेगा, तब वो जितने भी एक्सपीरियंस है, थिंग्स है, वो उसका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस है। वो मतलब माया जो है, वर्ल्ड जो है, प्रकृति जो है, इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, independent entity, is the only existence, is the existence itself। मतलब सत्य जो है वो कॉन्शियसनेस है, पुरुषा है। प्रकृति जो है बिकॉज ऑफ द पुरुषा। यही है अद्वैत में और सांख्य में। सांख्य में लोग, सांख्य का फिलॉसफी है कि पुरुषा और प्रकृति दोनों पैरेलल है, दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन अद्वैत एक स्टेप और ऊंचा जाते हैं और बोलते हैं कि
अद्वैत मतलब क्या है? पुरुषा, ब्रह्म, आत्मन, वही है, वही एग्जिस्टेंस है। बाकी सारा जो चीज है, प्रकृति जो है, सीन ऑब्जेक्ट है, वो बिकॉज ऑफ द पुरुषा, बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड विद इन द कॉन्शियसनेस, नॉट आउटसाइड द कॉन्शियसनेस। जैसे जितने भी पिक्चर्स आप देखते हो, मूवीज देखते हो, वो क्या है? विद इन द स्क्रीन, नॉट आउटसाइड द स्क्रीन, एंड बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन अगर नहीं रहे तो आप पिक्चर नहीं देख पाओगे। स्क्रीन की वजह से ही पिक्चर है। उसी तरह ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की वजह से एक्सपीरियंस है। अवेयरनेस नहीं होगा तो देयर विल बी नो सीन, देयर विल बी नो सीन। जितने भी सीन है, बिकॉज ऑफ द सीइंग, एंड सीइंग इज बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस इटसेल्फ, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो यही फर्क है दोनों में। और जो गीता का जो अल्टीमेट जो ज्ञान है वो अद्वैत है, तो सांख्य नहीं, अद्वैत है। जहां कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही सब में हूं और सब मेरे में है, फिर भी मैं सब नहीं हूं और सब मेरे से अलग नहीं है। ये पूरा कंट्राडिक्शन हो जाएगा अगर आप सांख्य योग से देखेंगे तो। लेकिन अद्वैत से ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाता है। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं, अगर अद्वैत से देखें तो मैं कॉन्शियसनेस हूं, जो कि सब चीज है, सब चीज जो भी है, थिंग्स, उससे अलग हूं और सब में हूं और सब मेरे में है। मैं सबसे अलग हूं लेकिन सब मेरे से अलग नहीं है। इसका मतलब दिस इज द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, दैट कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। वो उस जो सब स्टार्टम तक पहुंचाना चाह रहे थे अर्जुन को, कि वो दैट इज द बिगिनिंग, वही है, वही दैट इज सोर्स। तो सोर्स पहले वो बताएंगे कि वो सब जो है अलग है, लेकिन सब जो है इसी में है और इसकी वजह से है। दैट इज अद्वैत। कृष्ण बोलते हैं अद्वैत वहां से, उस स्टेट से बोलते हैं। जैसे बोल रहा है कोई, क्ले बोल रहा है कि मैं पॉट नहीं हूं लेकिन पॉट में भी हूं, और पॉट जो है मेरे से अलग नहीं है। वही कॉन्शियसनेस जो है बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि मैं सब नहीं हूं, सब मेरे में है और सब मेरे से अलग नहीं है। तो उस सब स्टार्टम को बात कर रहे हो, सब स्टार्टम के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज इंडिपेंडेंट, द ओनली एग्जिस्टेंस because of which all exist, all names and forms, things, objects appears and disappears within the consciousness, within the awareness. Awareness alone is the existence. So that level of understanding is Vedanta, Vedanta philosophy, Advait. और अद्वैत आते ही मोक्ष है, ये समझते ही मोक्ष है। ये रियलाइजेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रियलाइजेशन हो गया, तो फिर आप हर चीज में उसी को देखोगे, वही ब्रह्म, ब्रह्म दूसरा नहीं है। बाकी जो भी चीज है, जो भी थिंग्स है, अपीयरेंस है, जैसे ड्रीम है, ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड में आप जाग गए हो, ड्रीम वर्ल्ड के इनसाइड आप जागे हुए हो। शरीरी होते हुए भी आप अशरीरी हो। शरीर आप एक्सपीरियंस करो लेकिन आप जान गए हो कि आप वो हो, दैट हो। वही कृष्ण बोल रहे थे वहां पर भगवत गीता में, अद्वैत से बात की है। तो वो
वो हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसका जहां तक स्टेट पहुंचा है वो वहां तक ग्रास्प किया है। जब हाईएस्ट होता है कोई चीज, जब हाईएस्ट ज्ञान है, समुद्र में से जितना पानी लेना है उतना आप ले सकते हो, जितना भी कंटेनर आपका है उतना आप ले सकते हो। तो सांख्य योग जो है इज अ सबसेट ऑफ द अद्वैत। सांख्य योग क्या है? सबसेट है। जितने भी नॉलेज है, ज्ञान है, ऑल ज्ञान का जो सुप्रीम है, जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो है अद्वैत वेदांता। उसके अंडर ही सब कुछ आता है। लेकिन अद्वैत जो है बियॉन्ड ऑल नॉलेज एंड इनकम्पासेस ऑल नॉलेज विद इन इटसेल्फ। तो गीता जो है वो कृष्ण जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस जो है, वो स्टेट जो है बियॉन्ड ऑल, और वो उस लेवल से बात कर रहे हैं। तो जितने भी ज्ञान है, हाईएस्ट जब ज्ञान है, जो अब गोल है, गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप है, लेवल्स है। तो जितने भी लोग हैं जो गीता को पढ़े हैं, अलग अलग लेवल तक पहुंचे हैं, लेकिन जो गोल तक पहुंच गया, समझ गया, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस तक जान गया, वो वही बन गया, उस लेवल के स्टेट को प्राप्त कर लिया। सांख्य योग जो है, सांख्य फिलॉसफी, वो एक स्टेप नीचे है, वो सबसेट है अद्वैत वेदांता का। अद्वैत वेदांता जो है वो द हाईएस्ट knowledge, wisdom that encompasses all the knowledge within itself। तो यही है दोनों में अंतर। बाकी अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।